हाय एवरीवन, दिस इज़ द न्यूज़ रिगार्डिंग डिजिटल भारत कनेक्टिविटी। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है, दैट इज़ निधि। निधि दैट इज़ फंड, वो फंड जो भारत को डिजिटाइज होने में मदद करे। सो द सोर्स ऑफ दिस न्यूज़ इज इंडियन एक्सप्रेस। लेट्स सी व्हाट इट टेल्स। ये जो डिजिटल भारत निधि है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ओके, इसने रिप्लेस किया है USOF, दैट इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये पहले होता था, अब इसी को रिप्लेस करके डिजिटल भारत निधि लाया गया है। एक बार देखते हैं यूनिवर्सल सर्विस फंड ऑब्लिगेशन फंड क्या होता है। सो दिस इज अ पूल ऑफ फंड। ये जनरेट कैसे किया जाता था कि जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स होते थे, जैसे भारती एयरटेल होता है, जियो होता है, जितने भी होते थे उनके जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, जो भी ग्रॉस रेवेन्यू उनका है, उस पर 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवाई लगाया जाता था। तो ये जो लेवाई लगाया जाता था, तो इसको क्या करते थे, गवर्नमेंट जो है क्या करती थी कि इस फंड को यूटिलाइज करके जो रूरल एरियाज में है उसमें टेलीकम्युनिकेशन को एक्सपेंड करती थी, इसके सर्विसेज को रिमोट एरियाज में, जहाँ की जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो इस एरियाज में अपने सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करना चाहते, क्योंकि इस यहाँ प्रोवाइड करने में इनको रेवेन्यू में लॉस होता है। ये हमने देख लिया। अब न्यूज़ को देखते हैं, डिजिटल भारत निधि क्या है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही है, ये रिप्लेस कर रही है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को। इसका ऑब्जेक्टिव है कि टेलीकॉम कनेक्टिविटी को रूरल एरियाज में इंक्रीज करना। जो भी अंडरसर्व्ड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं लाइक वुमेन, डिसेबल्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इन सबको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि ये जो इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। एजेंडा क्या है? एजेंडा इज इंट्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज, जिससे कि अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो। दैट मीन्स चीपर प्राइस पे ये प्रोवाइड करेंगे ताकि जो भी ये सेक्शंस हैं, वनरेबल सेक्शंस, ये इसको अफोर्ड कर सकें। इस जिससे क्या होगा कि इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट में प्रमोशन होगा। और जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है ये कमर्शियलाइज होगी। दैट मीन्स इसको कमर्शियलाइज कर दिया जाएगा लोकल लेवल पे भी। एक स्टैंडर्डाइजेशन होगा और रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस का क्रिएशन होगा। इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉपर ऑथोरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी जो कि इस चीज़ को के इम्प्लीमेंटेशन को देखेगी, और स्टार्टअप्स का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये टेलीकॉम एक्ट जो आया था इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है वो कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करेंगी और वो पैसा सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और वहाँ से उस सारे फंड्स को सेंटर जो है वो टाइम टू टाइम एलोकेट करेगी इस चीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए। और इसके अलावा सेंटर जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स भी अपॉइंट करेगी जो कि डिजिटल भारत निधि के इम्प्लीमेंटर्स जो हैं उनको चूज करेगी। मान लो कि सेंटर जो है, ये हो गई हमारी सेंटर, सेंटर चूज करेगी एडमिनिस्ट्रेटर्स को। अब एडमिनिस्ट्रेटर्स एकदम ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है डिजिटल भारत निधि इम्प्लीमेंटेटर्स को क्या करेंगे, चूज करेंगे थ्रू बिडिंग। बिडिंग होगी और ये है जो लोकल लेवल पे काम करेंगे, जिससे कि ये जो एजेंडा है कि टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ को रूरल एरियाज में पेनिट्रेट कराना, ताकि हमारा जो डिजिटल डिवाइड है वो कम हो सके। ओके, सो दिस इज द होल न्यूज़। आई होप यू गॉट इट राइट। ये जो अंडरलाइंड पोर्शन है इसी को मैंने यहाँ शॉर्ट नोट्स में ट्रांसफर कर दिया है। आई होप यू गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।